वेलकम टू A1 बेकरी मशीनरी। आज हम आपको इस मिक्सचर के बारे में बताते हैं। ये मिक्सचर का क्या नाम है और ये कहाँ यूज़ होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग इस मिक्सचर के बारे में। इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं स्पाइरल मिक्सचर और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी में, रेस्टोरेंट में और बेकरी के आउटलेट्स में या कैंटीन वगैरह में, जहाँ पे भी हमको मैदे का काम करना होता है वहाँ पे हम लोग इस मिक्सचर का उपयोग करते हैं। इस मिक्सचर में सबसे ज़्यादा ये मिक्सचर यूज़ होता है ब्रेड बनाने में। मैदे से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो करने में हमें इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये 12 किलो का स्पाइरल मिक्सचर है और इसकी डो कैपेसिटी 35 किलो है। और पहले तो आप लोग ये समझ लें फ्लोर कैपेसिटी और डो कैपेसिटी क्या होती है। फ्लोर कैपेसिटी मतलब ये 12 किलो का मिक्सचर है, मतलब हम लोग इसमें 12 किलो का फ्लोर डायरेक्टली डाल सकते हैं। डो का मतलब आटा, चीनी, मैदा मिला करके जो भी हम लोग इसमें डो बनाएंगे वो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा वर्क करने के लिए यही रहता है कि हम लोग अपनी फ्लोर कैपेसिटी एक्सीड ना करें, उसको ज़्यादा बढ़ाएं ना, तब ये हमारा मिक्सचर ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा लंबे समय तक काम करता है। चलिए अब हमको इस मिक्सचर के साथ एक मैनुअल मिला है। हम लोग इस मैनुअल के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस मिक्सचर को कैसे चलाया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, इसके मेंटेनेंस क्या क्या रहता है और इसमें सर्विस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और हम लोग अपने एंड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ये मिक्सचर जो यूज़ होता है। पहले तो हम लोग 12 किलो के मिक्सचर की बात कर लेते हैं। ये सिंगल फेस सप्लाई से चलने वाला मिक्सचर है। सिंगल फेस 220 वोल्ट की सप्लाई से ये चलता है और इसका पावर कंजम्पशन है 2.2 किलोवाट। मतलब 1 घंटा अगर इसको लगातार चलाएंगे तो 2.2 यूनिट बिजली का खर्च आएगा। आपको इसमें 2.2 यूनिट बिजली का खर्च देना पड़ेगा। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं किस तरह से ये काम करता है, इसके फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये मैनुअल से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको जब इसके साथ ये मैनुअल मिलेगा तो ये जो मैंने पॉइंट रिपीट किए वो आप देख करके बहुत आराम से समझ सकते हो। देखिए इसमें ये जो ग्रीन बटन है, ये ग्रीन बटन जब भी हमको अपने मैदे को फास्ट में डो को फास्ट में मिक्स करना है तो ये ग्रीन बटन पुश करेंगे। जब भी स्लो में मिक्स करना है इस स्लो बटन को पुश करेंगे। जब भी हमें इस बॉल और स्प्रिंग को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है तो हम इस येलो वाले बटन का यूज़ करेंगे और ये ग्रीन लाइट इस्तेमाल होती है। जब भी हम पावर कनेक्शन प्लग करेंगे तो ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, मतलब इस मशीन में ये पावर सप्लाई आ रही है। और ये स्टॉप बटन है, जो भी हमारी मशीन चलती हुई पोजीशन में है वो बंद हो जाएगी। अब ये टाइमर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये टाइमर, ये 30 मिनट तक आप सेट कर सकते हैं। अभी मैंने 5 मिनट में सेट किया हुआ है। अब हम आपको इसको चला कर दिखाते हैं किस तरह से ये चलेगा। देखिए अगर हमको अपने डो को शुरुआत में धीरे से मिक्स करना है, उसमें चीनी वगैरह डाल करके स्लो पोजीशन में मिक्स करना है तो हम स्लो बटन को इमरजेंसी स्टॉप रिलीज करके स्लो बटन को दबाएंगे और ये स्लो पोजीशन में हमारा मिक्सचर स्टार्ट हो चुका है। स्लो पोजीशन हम लोग इसलिए स्पाइरल में यूज़ करते हैं कि हमको चीनी, पानी और उसके साथ जो भी फ्लेवर हैं वो ऐड करने होते हैं, तो हम लोग इस मिक्सिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मिक्सिंग स्पीड के बाद अब हमको फास्ट स्पीड चाहिए रहेगी तो हम इसमें फास्ट स्पीड दबा देंगे। अब जो भी हमारा फ्लोर है, जो भी हमारा पानी है, चीनी है, फ्लेवर है, वो हम सब ऐड कर देंगे और हमारा वो मिक्स हो जाएगा। जो भी हम इसमें डालेंगे ब्रेड के लिए, जो भी हमें माल डालना है वो हम माल डाल देंगे इसमें और वो माल जो भी हम 12 किलो का डालेंगे, जो भी डो बनाएंगे वो हम डो बहुत ही हल्का डो, बहुत ही अच्छा डो इसमें हम तैयार कर सकते हैं। ये हमें स्टेनलेस स्टील का एक हमें स्प्रिंग दिया हुआ है, जिस तरह से जैसे ही हम इसको अप पोजीशन में करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं कि कोई बटन काम नहीं करेगा। केवल जब हम इसको इस जाल को नीचे करेंगे तो अब हम इसमें इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये येलो की हमने वर्किंग आपको नहीं बताई थी। येलो पुश बटन जब भी हमें रिवर्स में चलाना होगा, अपने मैदे को थोड़ा सा मुझे रिवर्स में करना है, कुछ आटा लगा है
हमें या कुछ चीनी लगी है या हमें अपने डो को थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में मिक्स करना है, तो हम इसको पुश करे रहेंगे। इसको पुश करके ही केवल रिवर्स में चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे तो वो रिवर्स में, इसको पुश करेंगे तो आप इसको रिवर्स में चला सकते हैं। तो ये तो इसके जो बेसिक फंक्शन है मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसमें मैनुअल में बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं आपको, देखिए इसे पढ़ने को मिल जाएगा। ये जो हमारी बॉडी है ये पूरी स्टेनलेस स्टील की है, और ये भी हमारा बॉल आपको इसमें मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील का बॉल मिल जाता है आपको। और आप इसके फुट देख सकते हैं, ये नॉन स्लिप फुट है, ये रबर के होते हैं बेसिकली। इसको अगर हम लोग अच्छे चिकने फ्लोर पर भी रखते हैं तो ये स्लिप नहीं करेगा, ये हम लोग यूज़ करते हैं। और ये फुल हैवी बॉडी होती है, कास्ट आयरन बॉडी होती है, हैवी बॉडी होती है और वेल फिनिश्ड बॉडी है। ये काफ़ी भारी बॉडी है, ये इसलिए भारी बॉडी है क्योंकि हम अगर अपना 25 किलो का माल गूंद रहे हैं तो उसमें वज़न की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग की ये बॉडी हैवी बॉडी में ये दिया जाता है। देखिए ये आपको मैंने कंट्रोल फंक्शन समझा दिए हैं, इस जाली का इस्तेमाल भी समझा दिया है। बॉल स्टेनलेस स्टील का है ये बता दिया, बॉडी भारी इसमें दी गई है। इसको कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया। हम लोग मेंटेनेंस के 3 पॉइंट समझ लेते हैं कि मेंटेनेंस में क्या प्रॉब्लम आती है। देखो 3 बातें इसमें समझनी है मेंटेनेंस के लिए। एक तो जब आपका काम हो जाए तो इसको चलता ना छोड़ें, इसको बंद कर दें और बहुत ज़्यादा देर तक ही इसको कंटिन्यू ना इस्तेमाल करें। जब आपका मैदा गुन जाए तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दे करके आप दूसरा काम लगा सकते हैं, इसमें दूसरे फ्लोर के लिए मिक्सिंग लगा सकते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद प्रॉपर वॉश कर दें। और इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो पैनल दिया हुआ है इसके अंदर जो गियर सिस्टम है हमको इसमें प्रॉपर ग्रीसिंग करनी होती है। वो प्रॉपर ग्रीसिंग अगर हम करते रहेंगे तो ये हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा और लंबे समय तक चल सकता है। चलिए कि हम इसको समझ लेते हैं। अब ये इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें ये भी दिया हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, आप अपने एंड से कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। अगर मिक्सिंग शाफ्ट रोटेट नहीं होती है तो हमको क्या करना चाहिए। अब वो मिक्सिंग शाफ्ट है, ये रोटेट नहीं हो रही है, वो चल नहीं रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम वो कर सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल स्विच हैं, पीछे इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स हैं, उसमें कुछ वायर लूज़ हो जाते हैं। उस लूज़ होने की वजह से हमको करंट सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती है, तो वो हम अपने पास जो भी इलेक्ट्रीशियन है उसके थ्रू हम इसके कनेक्टर्स को टाइट करा करके इसको प्रॉपर चला सकते हैं। अगर ये स्क्वायर रॉड आपकी ट्रेम्बल करती है, थोड़ी जंप करती है, कई दफ़ा ये प्रॉब्लम देखा गया है कि मान लो, ये मैं आपको पहले से इसलिए बता दे रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस पिक्चर पे ये प्रॉब्लम आने वाला है। ये मिक्सर चलाएंगे 6 महीने साल भर बाद बहुत अच्छा चलेगा, सब बढ़िया। अगर इन केस ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ये आप अपने एंड से दूर कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी कोई प्रॉब्लम आएगी, मेजर इशू आएगा, आपके एंड से सॉल्व नहीं होगा, तो आप हमको कॉल करेंगे, हमारे सर्विस इंजीनियर्स आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ में। बाकी मैं छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने द्वारा। अगर मान लीजिए ये चीज़ ढीली हो जाती है या किसी भी तरह से हिलती है, तो यहाँ पे नट के कनेक्शन दिए हुए हैं, आप इसको टाइट कर सकते हैं। इसमें मैदा फंसता नहीं है और मजबूती के साथ चलता है। दूसरा, अगर मोटर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वोल्टेज तो डाउन नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज डाउन आ रहा है तो हम अपना वोल्टेज उसको सही करेंगे, फिर हम इसकी सप्लाई को चेक करेंगे। और दूसरी चीज़, ये गर्म होने का दूसरा कारण ये है कि हमारा मान लीजिए 12 किलो का फ्लोर हमें गूंदना था, लेकिन हमने 12 किलो से ज़्यादा का फ्लोर गूंद दिया और इसमें ओवरलोड हो गया। ओवरलोड होने की वजह से भी मोटर में गर्म होने के कारण देखे गए हैं। तो आप इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, जो मिक्सर जिस कैपेसिटी का है उसको उसी कैपेसिटी के अंदर इस्तेमाल करें। 12 किलो फ्लोर कैपेसिटी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 12 किलो के फ्लोर के ऊपर न जाएं, उसी तक ही, उसी रेंज में ही आप इस्तेमाल करें। ठीक है, जिससे आपकी हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। और हीटिंग प्रॉब्लम 2 ही वजह से होती है, या तो मैदा बहुत ज़्यादा हो या वोल्टेज अप डाउन आ रहे हो। तीसरी चीज़, अगर ये बॉल में कोई प्रॉब्लम आती है या बॉल इससे डरता है
तो आप ये डायरेक्टली इसमें जो भी डिफॉर्मेशन है यहाँ पे आप इसको अटैच करके दोबारा से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बात हम बताना भूल गए थे, मेंटेनेंस पे हमको क्या करना है। आइए थोड़ा सा करीब आइए, मैं इसको दिखा दूँ। ये हेड है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पे ग्रीसिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हेड को हम लोग बहुत आराम से बोल्ट के थ्रू खोल लेंगे। आइए ज़रा पास में दिखाइए। ये जो हमारा ये पुली सिस्टम देख रहे हैं आप, ये कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। ये आप देखिए, ये बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसमें इस्तेमाल किया गया है आपका चेन का। ये चेन पुली सिस्टम है, चेन पुली सिस्टम बनाया गया है। तो हमें इसमें ग्रीस की प्रॉपर ज़रूरत रहती है। अगर हम ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये मिक्सचर जाम हो जाएगा। तो बहुत अच्छे फंक्शन करते रहने के लिए यहाँ पर हमको सब प्रॉपर ग्रीस का, ऑयलिंग का इस्तेमाल करना है। चलिए ये अब हम लोग बात कर लेते हैं। आज हमने इस मिक्सचर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ ली हैं। उसमें हम लोगों ने ये समझ लिया है कि ये मिक्सचर का क्या इस्तेमाल होता है, इसके मेंटेनेंस में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो देखना है, और अपने एंड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने इसमें चीज़ें बता दी हैं। ये मैंने वही बताया है जो मैं आपको इसके साथ मैनुअल दूंगा, ये वो पूरी चीज़ें इसमें दी हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारे सर्विस इंजीनियर्स आपकी प्रॉब्लम को दूर करा देंगे। तो आज हमने समझ लिया 12 किलो का स्पाइरल मिक्सचर कि ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, बेकरी, रेस्टोरेंट, कन्फेक्शनरी और बेकरी आउटलेट्स में। जहाँ पे भी मैदे का काम है, बेकरी का हमको ब्रेड्स बनानी है, या हमको खारी का कुछ काम करना है थोड़ा, या हमको रस का थोड़े अपने आउटलेट के लिए काम करना है, तो वहाँ पे हम लोग इस स्पाइरल मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। स्पाइरल मिक्सचर से हमारा डो बहुत ही अच्छी और फिनिश क्वालिटी में गूंदा जाता है, और जिससे कि हमारा ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग और ब्रेड की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस मिक्सचर को हम लोग आप जो है A1 बेकरी मशीनरी से प्राप्त कर सकते हैं। आपका मैंने इस डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना नंबर दे रखा हुआ है। इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये मिक्सचर तो केवल 12 किलो का है। हमारे पास 12 किलो से लेकर के 12 किलो का है, 30 किलो का है, 25 किलो का है, 50 किलो का है, 60 किलो का है, 100 किलो का है, 150 किलो का है। हमारे पास हर वैरायटी के स्पाइरल मिक्सचर यूज़ हैं। और बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले बेकरी ओवन, डेक ओवन, रोटी रैक ओवन, कंडेक्शन ओवन, हमारे पास सभी तरह की मशीनें अवेलेबल हैं। आप हमसे संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।